बोलिए भारत माता की, कुरबाई और आसपास की जनता की, मेरी सभी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे सांसद आदरणीय राज बहादुर जी, हमारे कर्मठ विधायक भाई हरि सिंह सप्रे जी, जिला अध्यक्ष राकेश जी, पूर्व विधायक साथी श्यामलाल जी, रघुवीर जी, वीर सिंह जी, प्रेम नारायण तिवारी जी, दिनेश जी, जगदीश जी, विक्रम जी, महेश जी, टीकाराम जी। अब चूंकि समय कम है और 6:45 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ने से इनकार कर देगा और मेरी जरूरी बैठकें हैं, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। कुरबाई में पहले भी कई बार आया हूं, लेकिन आज कुरबाई की सड़कों पर जनता का जो समुद्र देख रहा हूं, अब सामने तो लोग खड़े ही हैं, लेकिन इस तरफ भी पंडाल बना हुआ है और मेरी लाडली बहनाएं हजारों की संख्या में इधर भी बैठी है। जहां नजर जा रही है जन समुद्र है। मेरे बहनों और भाइयों, ये जो आपका प्यार है, आपका विश्वास है, मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। हम एक नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं। देखो कितनी बड़ी संख्या में जगह जगह मेरी लाडली बहनाएं खड़ी है। मेरी बहनों, आज जगह जगह आपने राखियां मुझे भेंट की है। ये राखी स्नेह का कच्चा धागा है और आज इस कच्चे धागे की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा भाई आंसू नहीं रहने देगा। हमने लाडली बहना जैसी योजना बनाई। मेरी बहनों इसलिए बनाई कि कई बार मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, माए के कुछ लेके जाना हो, दवाई की जरूरत हो, साड़ी कपड़े खरीदना हो, बच्चे की किताब लाना हो, बेटी फिराक मांग ले, फ्राक देना हो, तो कई बार इन छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था नहीं होती थी। पैसा नहीं होने के कारण तो बहनों की आत्मा रोती थी, आंखों में आंसू होते थे। और इसलिए मेरी बहनों, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मुख्यमंत्री नहीं, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं अपना परिवार चला रहा हूं। ये परिवार है, अपना परिवार, और परिवार में ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। बताओ बहनों, भाई हूं कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, हूं कि नहीं? अच्छा, भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं तो सगे भाई का कुछ तो फर्ज बनता है, कहलवाने के लिए भाई थोड़ी। और इसलिए हमने तय किया बहनों कि हर महीना सीधे 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएंगे। हर महीने सीधे 1000 रुपया। और मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़ तो अभी 1000 रुपया भेज रहा हूं। और कई बहनें कह गई भैया हम रह ही गए। अब 21 से 23 साल तक की बहनें भी हमने शामिल कर ली। ट्रैक्टर वाली बहनें रह गई थी, उनको भी शामिल कर ली। अब ये लाखों बहनें और जुड़ेगी। लगभग 15,000 करोड़ रुपया एक साल में ये बहनों के खाते में जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरी बहनों, मेरे अलावा कोई कर सकता था क्या? जोर से बताओ, कर सकता था क्या? और ये 1000 तक सीमित थोड़ी रहने दूंगा लाडली बहनाओ, अभी तो बढ़ाऊंगा। पहले 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर
फिर 2250 और फिर 2500, फिर 2750 और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये इसलिए मेरी बहनों कि इस पैसे की व्यवस्था हो गई तो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी चीजों की कमी नहीं रहेगी। और भाइयों, तुम बुरा मत मानना, आखिर बहनों के पास पैसा जाएगा तो काम कौन के आएगा? अगर कभी बकल जरूरत पे, संकट के समय जरूरत पड़ गई तो यही बहनें कहेंगी, गुड्डू के पापा चिंता काय को करते, मेरे पास धरे ले जाओ, चिंता मत करो। बोलो सही बात है कि नहीं? देखो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता की जिंदगी बदलना है। जनता की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। और लाडली बहनाओं, राखी आ रही है, 27 तारीख को तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ राखी के त्योहार को मनाएगा और ये प्रयास करेगा कि आगे भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना रहे। एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का, ये ऐसा रिश्ता जिसमें भाई अपने बहनों की सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, और पैसा सम्मान भी देता है, पैसा आत्मविश्वास भी देता है। इसलिए लाडली बहना योजना बनी है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज ही वो बेटा बेटी जो 5वीं पास करके 6वीं दूसरे स्कूल जाते हैं, दूसरे गांव के स्कूल जाते हैं, और 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनके खाते में मामा ने 4,500 रुपया डलवाए हैं। बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दे, इसलिए किताबें, 8वीं तक यूनिफॉर्म, और अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। सबको पता है कि नहीं? और अभी 23 तारीख को मेरे बेटा बेटियों अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आए हैं, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा क्या दिलवाएगा? अरे क्या दिलवाएगा? स्कूटर और स्कूटी दिलवाऊंगा। और एक बात और सुन लो, ये अपने परिवार की सरकार है। कई बार गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे पास पैसे नहीं होते थे तो बुद्धि होने के बाद भी, टैलेंट और क्षमता होने के बाद भी वो स्कूल जा ही नहीं, वो कॉलेज में जा नहीं पाते थे। अगर एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, IIT IIM में हो जाए, लॉ कॉलेज में हो जाए, और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए, और फीस ज्यादा हो। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपया साल। बताओ, गरीब बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ ना। तो ये तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? जोर से बताओ। मामा भरेगा। परिवार की सरकार का मतलब क्या है? परिवार के बेटा बेटियों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का काम चल रहा है। स्वरोजगार की योजना से लोन जिसकी गारंटी हम लेते हैं वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। और 22 तारीख को एक और योजना मेरे भांजे भांजियों, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ ला रहा हूं, जिसमें अगर कहीं काम सीखने जाएंगे कंपनी में तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना खाते में डलवाएगा। और बहुत जल्दी कुरवाई के मेरे बेटा बेटियों, बीना के पास आगा सौद में ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है 50,000 करोड़ रुपए का। 50,000 करोड़ रुपए का। एक नहीं, अनेकों फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेगी, और इस क्षेत्र के बेटा बेटियों को ढंग से रोजगार मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने झूठा कर्जा माफी का वादा किया, लेकिन
ब्याज की गठरी सर पे ऐसे चढ़ी कि पिछले दिनों मैंने 2200 करोड़ रुपया किसानों के ब्याज का मैंने भरवाया ताकि कम से कम ब्याज मुक्त हो सके। 0% ब्याज पे कर्जा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि कोई किसान हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके खाते में हर साल 6,000 रुपया देंगे, 3 की किस्त 2 हजार की। तो मेरे दिल ने भी कहा, शिवराज पीएम 6,000 दे रहे हैं रे, तू भी तो कुछ दे। तो मैंने तय किया 4,000 का, लेकिन अब 4,000 भी बढ़ा के 6,000 रुपया कर दिए हैं। पहले 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। साल में 12,000 रुपया छोटे से छोटे किसान के खाते में आएगा। और लाडली बहना अगर घर में है तो 1,000 रुपया बहन का आएगा। और एक परिवार में 3 अगर बहू है तो 3,000 बहना के और 3,000 भैया के, मिलके 6,000 हो जाएंगे। और घर में लाडली लक्ष्मी अगर बेटी है और वो कॉलेज में जा रही है तो 12,500 रुपया उस बिटिया को दिलवाऊंगा। और एक बात सुन लो कुरबाई वालों, 15 अगस्त के दिन मैंने संकल्प लिया है कि आयुष्मान भारत योजना, देखो गरीब को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज है रोटी। प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में राशन देने का काम करते हैं। इसके बाद चाहिए धरती रहने के लिए। सुन लेना, ये शिव संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का मालिक हर एक गरीब होगा। सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए 1,22,000 पट्टे अभी दिए, कई बच गए, सूची फिर से बनेगी, सबको पट्टे दूंगा। और जरूरत कहीं पड़ी तो जमीन खरीद के भी पट्टे दे दूंगा, लेकिन बिना जमीन के नहीं छोड़ूंगा किसी। और दूसरी चीज, उस पर मकान बने। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, लेकिन कई नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है, आवास प्लस में रह गए। और इसलिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना रहा हूं, जल्दी सर्वे करवाऊंगा। जो नाम उधर छूट गए हैं वो सीएम आवास योजना में जुड़वा के तुम्हारे मकान भी गरीब बहनों और भाइयों दोनों योजना के अंतर्गत मिलेंगे। इलाज के लिए मेरे बहनों और भाइयों, बीमार हो जाए तो इलाज बड़ी समस्या होती है। एक सदस्य बीमार हो जाए तो पूरे परिवार पे संकट टूट पड़ता है। जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देने की व्यवस्था है, अब उसका कवरेज हम बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे सभी भाई बहन जो इनकम टैक्स नहीं देते और अन्य किसी योजना में जिनका इलाज नहीं होता, उन सब के नाम इलाज की आयुष्मान भारत योजना में जोड़े जाएंगे, ताकि बीमारी के समय किसी के ऊपर संकट ना रहे। बहनों की व्यवस्था, भाइयों की व्यवस्था, बुजुर्गों, तीर्थ करने की इच्छा सबकी होती है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई। लेकिन दूसरी सरकार बीच में आ गई कमलनाथ जी की, उनने योजना ही बंद कर दी। अब हमने योजना फिर चालू की है, लेकिन केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ करवाने ले जाऊंगा। बताओ गरीब को भी हवाई जहाज में जाना चाहिए कि नहीं? और आपने देखा गरीब बुजुर्ग भी हवाई जहाज पर बैठकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये परिवार की सरकार है। ये ऐसा थोड़ी कि मुख्यमंत्री और जनता, मैं तो आपका भाई हूं, बुजुर्गों का बेटा हूं, बेटे बेटियों का मामा हूं और बहनों का तो भैया हूं ही। और इसलिए मिलके तुम्हारे कष्ट दूर करना है। लेकिन हमारे विरोधी कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान हैं। आजकल देखो सोशल मीडिया पे वो मुझे गाली देते रहते हैं। उनको लगता है ये दुबला पतला 1.5 हड्डी का कब से मुख्यमंत्री बना बैठा है, इसको कैसे हटाएं, और इसलिए गालियां देते हैं, आरोप लगाते हैं। उन सब से मेरा कहना है कि देखो भाई, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा जननी हुआ है मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए, वो तो मैं करके जाऊंगा।
और इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के काम, दोनों काम करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाऊंगा। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन मैं अकेला नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। परिवार की सरकार है तो बताओ, भाई का साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोले, सब देना चाहिए कि नहीं? मामा का साथ देना चाहिए कि नहीं? बेटे का साथ देना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मैं आज अपील करता हूं, कुरबाई की सड़कों पर उमड़े हुए जनसमुद्र से हमारे विरोधी कई तरह की चालें चलेंगे, कई तरह के षड्यंत्र करेंगे, लेकिन आप सब अपने भाई के साथ चलें, मामा के साथ चलें, मोदी जी के साथ चलें और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि इन कामों को मैं आगे बढ़ा सकूं। 1 मिनट के लिए बताना, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाओगे तो ये योजनाएं कोई चालू रहेंगी क्या? न लाडली रहेगी, न बहना रहेगी। मेरी भाइयों और मेरी बहनों, इन कामों को आगे बढ़ाना है और इसलिए एक परिवार बनकर हम साथ चलेंगे। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है, आजीविका मिशन की बहनें मुझे सुन रही होगी, तुम्हारी आमदनी हर महीने बढ़ा के मुझे 10,000 करना है। इसके अलावा लाडली बहना के अलावा कामकाज करते हुए किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाना है, बेटा बेटियों की बेहतर पढ़ाई करवाना है, अलग अलग योजनाओं को बेहतर लागू करने का काम करना है। और इसलिए वो सब करने के लिए मुझे आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आज क्योंकि समय कम है, शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरवाई का हम सिविल अस्पताल में उन्नयन करेंगे, 50 बिस्तर का अस्पताल बनाएंगे। कुरवाई तहसील में वीरांगना रानी अपंतीबाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और पठारी क्षेत्र में नवीन शासकीय महाविद्यालय भी खोला जाएगा। आपने और मांगे जो की है उन पर विचार करते हुए उन पर भी फैसला करेंगे। आज तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अगर आपको मुझ पर विश्वास है और आप मुझसे प्यार करते हैं, आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लो कि हम मामा तुम्हारे साथ चलेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी और मामा की सरकार बनाएंगे। बोलो, सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ। मेरी बहनें भी, भाई भी और उधर वाली बहनें भी जो मुझे स्क्रीन पर देख रही है, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लीजिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।